Assalamu alaikum viewers. Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is June 28, 2021. First of all, I would like to apologize कि मैम काफ़ी इससे से मैं वीडियोस नहीं बना सका due to some health issues. And आज की भी काफ़ी it's late. Since I wasn't feeling very well either, but I really wanted to make a video because there so much has happened, and I think viewers were also requesting a lot. So आपका जो आज का जो आपके KC 100 index it witnessed a massive correction, or more like a very big a reasonable fall of 1.26%, or 601.01 points, and it closed on 47,002.35. ट्रेडेड वॉल्यूम आपका KC 100 इंडेक्स का 223.94 मिलियन शेयर्स था. आपका जो ओवरऑल मार्केट का शेयर आज कुछ 600 मिलियन का था. अच्छा, अगर आप अब वीक ऑन वीक बेसिस पे देखिए, यानी कि जो लास्ट वीक था आपका, उसमें आपको पूरे वीक, वो भी बेरिश वीक था आपका जो लास्ट फ्राइडे था, और उसमें आपको जो पूरे वीक की जो करेक्शन थी 1.35% या 635 पॉइंट्स के लिए मिली. पूरे वीक्स की जो करेक्शंस रेड सेशन से 635 पॉइंट्स आपको नीचे मार्केट मिली कंपेयर्ड इन दैट लास्ट वीक, पूरे लास्ट वीक में. अभी उस लास्ट वीक के बाद आपके पास जो आज का जो मंडे का सेशन मिला वो आपको ओनली वो, यानी कि वो फिर एक 601 पॉइंट का. तो 635 पॉइंट्स फ्रॉम लास्ट वीक and 601 points, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1235 पॉइंट्स की आपने करेक्शन हम मार्केट में देख चुके हैं. पहली बात. दूसरा, एक तो ये ध्यान में रखिए कि आज के सेशन के जो रीजंस दिए जा रहे हैं, एक तो FATF की मीटिंग, वो जो हमें ग्रे लिस्ट में मेंटेन रखा गया है. दूसरा एक MSCI इंडेक्स है जो मेंटेन्ड होता है बाहर, और उसमें पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को इमर्जिंग मार्केट से डाउनग्रेड करके फ्रंटियर मार्केट्स में कर दिया गया है. चलिए उसको भी मैं इतना रीज़न नहीं कहूँगा, मगर एक और बड़ी मेजर बात की जा रही है कि जून क्लोजिंग थी फॉर मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और म्यूचुअल फंड्स, एंड बिकॉज ऑफ डैट जून क्लोजिंग उनको अपना कोई एक पोजीशन सेटल करनी थी. आपका रोल ओवर वीक भी था, और उन पोजीशन सेटल करने की वजह से आज सेलिंग प्रेशर देखा गया. अगर ये उसी जून क्लोजिंग का सेलिंग प्रेशर है, तो आई थिंक सो कि बाय बैक और एक बुलिश प्रेशर भी शायद आप फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में देख लें. अब लाइक दिस इज़ द, हमने कुछ फंडामेंटल्स भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ. पहली बात तो जी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है हमारी स्टॉक मार्केट की 6.8 टाइम्स पे है. एशिया पैसिफिक रीजन की ऑन एवरेज 16.5 टाइम्स. डिविडेंड यील्ड जो हमारी स्टॉक मार्केट ऑफर करी है 6.9% की है, एज़ कम्पेयर टू 2.3% ऑफ डिविडेंड यील्ड ऑफर्ड बाय द रीजन. FATF के हवाले से बात कीजिए तो इट कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड इन नेगेटिव एंड इट कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड इन पॉजिटिव. अब नेगेटिव में इसलिए कि हमें ग्रे लिस्ट में मेंटेन रखा गया, विच इज़ पूरी दुनिया, हर कोई कह रहा है इट्स वेरी अनफेयर, होना नहीं चाहिए था. अगर आप पॉलिटिकली इस चीज़ को देख रहे हैं, और आप लोगों ने इसके बारे में बड़े रिव्यूज़ भी सुने होंगे कि पाकिस्तान पे प्रेशर है सिर्फ, शायद कोई वो दे वांट बेसिस या वट एवर द केसेस, और वो इस वजह से उन्होंने हमें FATF की ग्रे लिस्ट में अभी तक रखा हुआ, डिस्पाइट कि हमारा सिर्फ एक पॉइंट था विच वाज नॉन कंप्लाइंट. हाउएवर बहुत इनकरेजिंग रिमार्क्स भी थे. सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कहा गया कि जी बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है, फिर भी ग्रे लिस्ट में मेंटेन रखा गया. तो सूनर और लेटर इट सीम्स लाइक कि पाकिस्तान ने निकल ही जाना है, मगर वही है कि इट साउंड्स लाइक अ पॉलिटिकल प्रेशर. पॉजिटिव्स में दूसरी चीज़ आपके पास है कि जी गवर्नमेंट ने मारी पेट्रोलियम में अपने शेयर्स की डाइवेस्टमेंट के प्लान को डेफर कर दिए, पोस्टपोन कर दिए. इट्स अ गुड साइन. आपके जो PPL और OGDC की डाइवेस्टमेंट प्लान था उसको भी साइड लाइन कर दिया गया है. ऑब्वियसली इसलिए साइड लाइन किया गया, वन ऑफ द मेजर रीज़न कि स्टॉक प्राइसेस इन दोनों शेयर्स की बहुत नीचे हैं. इफ़ दे वांट डाइवेस्ट अपनी कोई शेयर होल्डिंग को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डाइवेस्ट करना चाहती है तो अच्छी प्राइस में करना चाहती है. और अगेन जैसे कि मैंने अपनी बजट वीडियो में भी मेंशन किया कि वो उनसे ज़्यादा डिविडेंड भी लेना चाहती हैं, तो इट्स वेरी होपफुल कि ये शेयर्स परफॉर्म करेंगे. अब मैं इनको पॉजिटिव में इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, और साथ मेरा पॉजिटिव में एक और पॉइंट ये भी है कि वी हैव हायर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस.
जी, बाय द टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो मेरे ख्याल में WTI आपका $72 पर बैरल पे है, और ब्रेंट क्रूड आपका 74 समथिंग डॉलर पर बैरल पे है। तो इट्स अ वेरी इंटरनेशनल हाई प्राइसेस। तो आई थिंक दीज थ्री न्यूज़ आप में शायद रीज़न बनती हैं इन शेयर्स में बूस्ट का, या इन शेयर्स में प्राइस गेन का। और इन शेयर्स में प्राइस गेन का मतलब है कि काफ़ी इंडेक्स में भी चेंज, और या एटलीस्ट इंडेक्स को एक सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। नेगेटिव में मैंने आपसे जैसे कहा कि FATF की ग्रे लिस्ट, डाउनग्रेडेशन ऑफ PSX फ्रॉम MCSI एमर्जिंग मार्केट्स टू फ्रंटियर मार्केट्स। आपने पिछले वीक में खबर सुनी होगी कि नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को गैस की अवेलेबिलिटी नहीं थी। जैसे कि मैंने आपसे मेंशन किया कि जून क्लोजिंग फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑयल टैंकर्स की कंट्री वाइड स्ट्राइक अनाउंस हुई। करंट अकाउंट डेफिसिट आपका जनाब मई 21 में इस $632 मिलियन, जो शायद ट्रिगर कर सकता है हायर इन्फ्लेशन। और अगर हायर इन्फ्लेशन, हायर CPI इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग, तो फिर आपकी अगेन ये हमारे वो इट्स नेगेटिव फॉर स्टॉक मार्केट। हम सेक्टर्स को अगर आप देख लें, तो सेक्टर्स में आपका जो सबसे ज़्यादा कोई अगर नेगेटिव में रहा तो रिफाइनरी सेक्टर था टुडे। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग बाय 2.21%, रिफाइनरी वाज डाउन बाय 4.18%। फिर उसके बाद आपका टेक्सटाइल कंपोजिट वाज 2.11%, सीमेंट वाज डाउन बाय 2.06, आपके कमर्शियल बैंक्स वर डाउन बाय 1.16%, आपके केमिकल बाय 1.2%, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन 1.13%। और अगर कोई ग्रीन में रहा तो टबैको वाज अ प्रोमिनेंट सेक्टर। वैसे और कोई ये शुगर या इतने कोई प्रोमिनेंट सेक्टर नहीं थे जो ग्रीन में रहे हों। तो इट वाज मोर लाइक अ बेरिश डे, इट वाज सेलिंग प्रेशर आपने देखा था आज। और जी, और इंडेक्स को अगर आप देखिए, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव कंट्रीब्यूशन अगर इंडेक्स में किसी स्टॉक की तरफ से आई तो डैट वाज HBL। उसके बाद लकी सीमेंट, फिर UBL, हपको, MCB। तो अगर आप देखिए तो पहले 5 स्टॉक्स में 3 स्टॉक बैंकिंग सेक्टर के हैं। OGDC वॉज ऑल्सो नेगेटिव, PSO, एंग्रो, PPL, DGKC, सर्ल, KTML, हैस्कॉल आज मैसिवली नेगेटिव लोअर लॉक हुआ, क्योंकि वो मेरे ख्याल में डिफ़ॉल्टर उसमें चला गया। MEBL, BFL अगेन 2 बैंक्स के स्टॉक। ग्रीन साइड पे आपका TRG, एबट, THALL, ABL, पैकेजेस, पैक्ट, मुरीब, NAFT, पेल, कैपको, सिस्टम, HGFA, IGHIL और सेंट्री बोर्ड पेपर्स आई थिंक। अब मूविंग टू माई ग्राफ्स जी, जहाँ पे हम अब असेसमेंट कर सकते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन और क्या हो सकता है आगे KSE 100 इंडेक्स के साथ। अब अगर मैं ये जो सबसे पहले अपने इचिमोको क्लाउड की बात करूँ, तो ये अभी तक इसने रिवर्सल मुझे इंडिकेट नहीं किया। यहाँ पे हुआ ये है कि आपकी जो कैंडल्स हैं वो रेड लाइन से ज़रूर नीचे मूव हो गई हैं। क्लाउड आपका ग्रीन ही फॉर्म हो रहा है, मगर लैगिंग स्पैन अभी भी ऊपर ही होवर कर रही है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है दैट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 42 इसका 4140 इसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। यहाँ पे अगर आप देखिए तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। और इसके बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है तो हमारे पास वो ऑलमोस्ट 28-29 का बनता है अगर इससे फर्दर नीचे जाता है RSI। बट आई थिंक कि इफ स्टॉक मार्केट का अभी भी ट्रेंड इज़ अपवर्ड एज पर इचिमोको, तो यहाँ पे इसका एक अच्छा सपोर्ट बनता है। यहाँ से इसको अब यहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाना चाहिए आपके KSE 100 इंडेक्स को। RSI ऑफ 42 इज़ गुड, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो। हम मूविंग टू अवर नेक्स्ट इंडिकेटर बोलिंजर बैंड्स को देखिए, तो एक तो आपके जो बोलिंजर बैंड्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए, डिपिक्टिंग कि आपकी अब वॉलेटाइल नहीं होगी, वॉलेटिलिटी आपने देख ली है। अब आपके सेशंस जो हैं थोड़े से आपके रेंज बाउंड होंगे। दूसरी तरफ वो ये भी बता रहा है कि बिल्कुल लोअर बैंड से नीचे चलेगी आपकी, तो मे बी यहाँ पे भी वो आपको एक सपोर्ट ज़रूर इंडिकेट कर रहा है। बोलिंजर बैंड सब सपोर्ट के साथ साथ आपको कम वॉलेटिलिटी, तो कल के लिए ये मोर लाइक एक फ्लैट या एक कम चेंज के साथ का सेशन। इफ़ अगर आपको राइट सेशन मिलता भी है तो बहुत एक कम माइनर चेंज के साथ मिल रहा होगा।
स्टॉक हैस्टिक भी अगर आप देखिए तो हमें यही चीज़ इंडिकेट करता हुआ आता है। स्टॉक हैस्टिक अपने एक्सट्रीम ओवर सोल्ड पे पहुंच चुका है। आपको फर्दर सेलिंग प्रेशर ज़रूर इंडिकेट कर रहा है कल के लिए कि कल भी होगा, मगर अपने ओवर सोल्ड के पास भी है, यानी कि एक्सट्रीम सपोर्ट है इसको यहाँ पे। तो कंसिडरिंग दिस मेरे ख्याल में कि कल का अगर आपको कोई रेड सेशन भी मिला तो इतना बड़ा रेड सेशन नहीं होगा, शायद कल आपको रिवर्सल भी मिल रहा हो। MACD इज़ इंडिकेटिंग रिवर्सल बेरिश, आपको सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप विलियम्स एलिगेटर को भी देखें तो विलियम्स एलिगेटर ने भी अभी अपने कंप्लीटली रिवर्सल ऑफ ट्रेंड नहीं किया कि हम कहें कि मार्केट रिवर्सल हो चुकी है। हाउएवर यहाँ पे वो इसको एक साइड लाइन या इसको एक फ्लैट इंडिकेट ज़रूर कर रही है। कमोडिटी चैनल इंडेक्स की बात करते हैं जी, जो हमें एक और ये भी एक इंडिकेटर ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड सिचुएशन बताता है। अब कमोडिटी चैनल इंडेक्स अगर मैं 1 साल का बताऊँ तो अपनी लोएस्ट वैल्यू पे आ गया है 1 साल में, -285। अपने लास्ट 1 ईयर में इससे लोएस्ट वैल्यू पे वो नहीं गया 285। यहाँ पे जो हमें लोएस्ट वैल्यू नज़र आ रही है डेट इज़ 276। मैं लास्ट 3 ईयर्स की भी मैं अगर आपको दिखाऊँ तो कमोडिटी चैनल इंडेक्स जी इससे नीचे गया हुआ है लास्ट 3 ईयर्स में मे बी, एंड दैट वाज 392, दैट वाज बैक इन 2018। तो अब ये है कि लास्ट 1 ईयर में इससे नीचे नहीं गया। अगेन इस इंडिकेटर से भी हमें एक अच्छी सपोर्ट नज़र आती है। आई थिंक कल का सेशन अगर एक आपको सेलिंग प्रेशर मिला भी कल का तो कोई इतना बड़ा रेड सेशन नहीं होगा, या आपको एक मार्केट फ्लैट ही क्लोजिंग देती हुई नज़र आ रही हो, और बहुत अच्छा हो कि हमें कल रिवर्सल ही मिल जाए। KSE ऑल शेयर को देख लीजिए तो KSE ऑल शेयर इज़ ऑलमोस्ट इन अ बेटर पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल में जो है अभी कैंडल ने रेड लाइन को एटलीस्ट क्रॉस नहीं किया। KSE 100 इंडेक्स के केस में कैंडल रेड लाइन को क्रॉस कर चुकी है। RSI इज़ एट द वैल्यू ऑफ 47। आपकी जो अच्छी सपोर्ट है KSE ऑल शेयर के लिए भी वो 39 पे है, तो इसका RSI फर्दर नीचे आ सकता है। स्टॉक हैस्टिक भी KSE ऑल शेयर का बिल्कुल अपने एक्सट्रीम ओवर सोल्ड पे नहीं पहुंचा, अब वो सोल्ड लेवल के पास आ गया, तो KSE ऑल शेयर में फर्दर क्वेश्चन है नीचे गिरने का। तो मे बी कल ऐसा भी सेशन हो सकता है कि आपको उसमें फ़र्स्ट हाफ में काफ़ी आपको सेलिंग मिले और मार्केट आहिस्ता बाद में रिकवर करके आपको एक फ्लैट क्लोजिंग इस तरह दे रही हो। इफ़ आई कंक्लूड माई वीडियो टुडे जी, तो MACD इज़ बेरिश, क्लियरली बेरिश। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को मैं न्यूट्रल रखूँगा, क्योंकि वो अपने एक अच्छे लेवल पे है, एक सपोर्ट पे है, और मेरे ख्याल में उससे वो उसको नीचे मुझे नहीं लगता कि वो उसको सपोर्ट है यहाँ पे। फर्दर उसके पास बेशक क्वेश्चन है, मगर मैं भी न्यूट्रल ही रखूँगा उसको। स्टॉक हैस्टिक अपने एक्सट्रीम ओवर सोल्ड पे पहुँच गया जी, जैसे मैंने आपको इंडिकेट किया है। कमोडिटी चैनल इंडेक्स भी अपने एक्सट्रीम ओवर सोल्ड पे है, जैसे मैंने आपको इंडिकेट किया है। बोलिंजर बैंड्स भी अपने उसको क्रॉस कर चुका है, इस वो अपने लोअर बैंड पे है, मगर अगेन कॉन्ट्रैक्टिंग चीज़ दिखा रहा है, तो ये भी कल के लिए आपको एक फ्लैट सेशन इंडिकेट कर रहा है। विलियम्स एलिगेटर इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग फ्लैट एंड मिक्स सेशंस फॉर नाउ। इचिमोको मैंने जैसे कहा कि अभी भी अपवर्ड ट्रेंड में है मेरे लिए। आई थिंक कि मार्केट मिक्स्ड रहेगी शायद कुछ दिन, मगर उसको रिकवर होते हुए हमें नज़र भी आ रही हो। हमें नेक्स्ट मंथ का जो जुलाई का स्टार्ट है वो हमें फर्दर चीज़ों को क्लियर कर रहा होगा। मार्केट मगर अभी एक अच्छे सपोर्ट लेवल को भी टच करते हुए हमें नज़र आ रही है, जहाँ पे उसके एक अच्छा सपोर्ट लेवल है एज़ पर मेजर इंडिकेटर्स, ये भी ज़हन में रखिए। आपका जो एवरेज टू रेंज है डैट इज़ 456 पॉइंट्स। इट डिपिक्ट्स कि आप ऑन एवरेज इतने पॉइंट्स की KSE 100 इंडेक्स चेंज आपको डिपिक्ट कर रहा है हर रोज़। इन केस ऑफ रेड सेशन आपकी सपोर्ट है 46,714 पे, उसके बाद सेकंड इज़ 46,426 पे, एंड थर्ड सपोर्ट इज़ 45,951। आप रेजिस्टेंस देखेंगे इन केस ऑफ ग्रीन 47,478 पे, सेकंड इज़ 47,953 पे, एंड थर्ड इज़ 48,241। This is it for today, viewers. Disclaimer at the end: no buy sell recommendation, no entry exit points. This is just a basic information video. I hope आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, you make more money in stock market. Take care. Allah Hafiz.